हरे कृष्णा सभी को बच्चों। आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। 7 मई को आपका पेपर होने वाला है। ये वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाली है, एंड तक जरूर देखना। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जो आपके पेपर में आ सकते हैं सिर्फ वही इंक्लूड किए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास नेमिंग रिएक्शन आ चुका है, रोजनमर्ड रिडक्शन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएक्शन निकल के आता है। इसका हमारे पास क्या होता है, असाइल क्लोराइड। क्या हमारे पास असाइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन। जब हम असाइल क्लोराइड का रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हमारे पास क्या क्या है, तो पीडी और BSO4 गिव एल्डिहाइड। तो ये हमारे पास क्या मिल जाता है, हमारे पास तो एल्डिहाइड हमें मिल जाता है। तो पहले हम देखते हैं असाइल क्लोराइड। तो हमारे पास आर एल्काइल ग्रुप के साथ COCl को हम बोलते हैं असाइल क्लोराइड, या फिर इसको हम एक नाम और देते हैं एसिड क्लोराइड भी इसको हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे जब इसका रिडक्शन होगा हमारे पास क्या, रिडक्शन हमारे पास क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जब यहाँ पे ऐड होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या, अच्छा रीजन हमारे पास क्या है, तो पीडी और हमारे पास BSO4 का भी हमारे पास एक अलग रोल है, वो हम बात अभी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, एक हाइड्रोजन हमारे पास इस ग्रुप से हमारे पास अटैच हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हमारे पास Cl से अटैच हो गया, हमारे पास अलग हो गया। तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, बाई प्रोडक्ट हमारे पास HCl, साथ में हमारे पास जो यहाँ प्रोडक्ट बना वो हमारे पास है RCHO, एल्डिहाइड हमें यहाँ पे मिल गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस जब भी हम असाइल क्लोराइड को क्या, हमारे पास असाइल क्लोराइड को हम रिएक्ट करवाएंगे H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ BDSO4, तो हमें मिलेगा एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो ये तो हमारे पास हो गया एक बेसिक एग्जांपल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, CH3। यहाँ से हमारे पास CH3, अच्छा जरा पेन यहाँ पे चेंज कर ले कलर। यहाँ से हमारे पास ये ले लेते हैं CH3CO COCl हमारे पास रिएक्ट कर रहा है H2 से इन अ प्रेजेंस ऑफ हमारे पास PD प्लस BaSO4 हमारे पास ये आ गया। तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या बनने वाला है, एक हाइड्रोजन हमारे पास इससे अटैच होगा, एक हाइड्रोजन हमारे पास इस मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, CH3CHO, साथ में हमारे पास एक HCl मॉलिक्यूल हमारे पास ये लिबरेट हो गया, ये हमारे पास अलग हो गया। ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास है। अगर ये नेमिंग रिएक्शन हमारे पास नहीं आया तो कन्वर्जन या फिर हमारे पास सीधा ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है उसको फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में हमारे पास दे सकता है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि हमारे पास है डाइबल H। यहाँ पे हमारे पास ये इसका नाम ही हमारे पास क्या है, डाइबल H। अब ये जो हमारे पास डाइबल हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड हमारे पास होता है, इसमें हमारे पास इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज यूज टू कन्वर्ट एल्कीन नाइट्राइल। क्या, एल्कीन नाइट्राइल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, या फिर एल्कीन नाइट्राइल और ईथर इनटू एल्डिहाइड। ये जो हमारे पास डाइबल H हमारे पास है वो यूज होता है किसके लिए, एल्कीन नाइट्राइल या फिर एस्टर को कन्वर्ट करने के लिए एल्डिहाइड में। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास इतना क्यों है, तो इट प्रिवेंट द सैचुरेटेड बिहेवियर कंपाउंड। अब ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ यही हमारे पास रिएक्शन है जिससे आप किसी कंपाउंड को किसमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट अनसैचुरेटेड बिहेवियर। कैसे, वो देखो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड हमारे पास CH और यहाँ हमारे पास CN, ये हमारे कंपाउंड आ गया। अब जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे किससे, ये हमारे इसको रिएक्ट करवाएंगे डाइबल H। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, डाइबल का फुल नेम हमारे पास क्या है, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसका हम जो हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये H प्लस हमारे पास क्या हाइड्रोलिसिस के लिए हमारे पास आ चुका है। तो एक कंपाउंड हमारे पास जो ये CN हमारे पास है, क्या जो हमारे पास CN है ये हमारे पास कन्वर्ट होता है CHO और ये हमारे पास एल्डिहाइड कंपाउंड दे देता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास CH और CHO और NH3 हमारे पास वो अलग हो गया। तो यहाँ से हमारे पास हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड हमारे पास है वो अभी भी हमारे पास कंपाउंड में है, नहीं तो अगर हम यहाँ पर रिडक्शन करते हैं तो उसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक। बट ये जो डाइबल H हमारे पास जो रिएक्शन हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड जो सैचुरेटेड बिहेवियर जो हमारे पास होता है वो रिमेन रहता है, वो हमारे पास रहता है, वो हमारे पास जाता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि R जो एस्टर हमारे पास है RCOO R, यहाँ पे हमारे पास जब इसका हम डाइबल H से हम रिएक्ट करवाते हैं H3O प्लस हाइड्रोलिसिस, फिर जो हमारे पास होगा तो एक कंपाउंड हमारे पास क्या, एक कंपाउंड हमारे पास ये पूरा हमारे पास कंपाउंड टूटा, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा RCHO, साथ में हमारे पास ROH। यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड और एल्कोहल हमें दोनों मिलते हैं।
अब बच्चों बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे पास थर्ड नेमिंग रिएक्शन जो कि हमारे पास है ओजोनोलिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्लास 11th में बहुत बार पूछा गया है, क्लास 12th में हमारे बहुत बार ये आता है। इसमें होता है क्या है, एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन, द प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एल्कीन। अब ओजोनोलिसिस हमारे पास क्या कि जब भी हम एल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं ओजोन मॉलिक्यूल से तो हमें मिलता है ओजोनाइड, और जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक तो हमें मिलता है क्या, एल्डिहाइड और कीटोन। ये देखो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए हमें एक 3 डिग्री एल्कीन ले लेता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास आ गया सी, ये हमारे पास CH3 यहाँ से हमारे पास आ गया CH3, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड CH3। अब इसमें जब हम क्या ओजोन O3 मॉलिक्यूल यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे बनता है हमारे पास क्या, हर्ट लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ से हमारे पास जो कंपाउंड बना हुआ हमारे पास क्या, C, यहाँ से हमारे पास ये CH3 यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ से हमारे पास जो डबल बॉन्ड हमारे पास है, जो ये हमारे पास डबल बॉन्ड हमारे पास है, यहाँ पे 3 जो ओजोन हमारे पास, जो ऑक्सीजन हमारे पास वो हमारे पास ऐड होने वाले हैं, और यहाँ पे हमारे पास हर्ट लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है। ये हमारे पास CH और फिर हमारे पास CH3, और ये हमारे पास यहाँ से ये ऐड हो गया। अब जब इसका रिएक्शन हम करवाएंगे किससे, जब इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक हमारे पास, तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास है, यहाँ से हमारे पास ब्रेकडाउन हमारे पास हो जाता है, यहाँ से मॉलिक्यूल हमारे पास ये ब्रेकडाउन होता है, और फिर हमारे पास हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमारे पास मिल गया, यहाँ से हमारे पास मिल गया, जरा इसको ठीक कर लो, यहाँ से हमारे पास मिल गया CH3 और ये डबल बॉन्ड हमारे पास O हो गया, और हमारे पास क्या मिलेगा, ये मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो गया, ये वाला मॉलिक्यूल ये हमारे पास हो गया CH3CHO, क्या हो गया CH3 और CHO, यहाँ से हमारे पास आ गया CH3CHO। तो ये हमारे पास क्या, तो कीटोन, और ये हमारे पास एल्डिहाइड हमें मिल गया। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट फ्रॉम ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। तो ये भी बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास क्या, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद एल्कीन नाइट्राइल फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव कीटोन। अब ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट हमारे पास क्या होता है, तो वो देख लो जरा। हमारे पास ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट हमारे पास होता है R एल्काइल ग्रुप हमारे पास अटैच होता है MgX से। X हमारे पास क्या, तो ये हमारे पास हेलोजन ग्रुप हमारे पास क्लोरीन हो सकता है, हमारे पास आयोडीन हमारे पास होता है, ब्रोमीन हमारे पास हो सकता है। तो इसका जनरल इक्वेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं, रिएक्शन हम देख लेते हैं कैसा हमारे पास होता है। तो R यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल्कीन नाइट्राइल हमारे पास, तो ये एल्कीन नाइट्राइल हमारे पास आ गया। तो C ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास, ये हमारे पास N, और यहाँ से हमारे पास हम ले रहे हैं ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, तो ये हमारे पास R Mg और ये हमारे पास X। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हमारे पास नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और हमारे पास कार्बन हमारे पास इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। इसमें मैग्नीशियम हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास इसके कंपैरिजन में जो हमारे पास ये R है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास हो गया। आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा हो। अब ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड हमारे पास टूटेगा यहाँ से, बता दो ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ से टूटा, और ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ से ब्रेक होगा। अब ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में हमारे पास आएगा, और ये बॉन्ड तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड हमारे पास है ही। तो यहाँ पे रिएक्शन हमारे पास क्या हो गया, तो जो ये R हमारे पास है, वो इस कार्बन पर चला जाएगा, जैसे इसको वाइट से दिखाते हैं। ये जो R हमारे पास है, ये नेगेटिव वाला हमारे पास पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और ये पॉजिटिव वाला हमारे पास इस नेगेटिव पे अटैक करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, C, यहाँ से हमारे पास R हमारे पास ये पहले वाला, और ये R हमारे पास जो ये वाला R हमारे पास है, यहाँ पे अटैच हमारे पास हो गया। फिर यहाँ से हम बात करें तो डबल बॉन्ड हमारे पास, डबल बॉन्ड क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था हमारे पास, एक बॉन्ड हमारे पास टूटा, तो डबल बॉन्ड हमारे पास हो गया N हमारे पास, और यहाँ से जो हमारे पास MgX हमारे पास है वो यहाँ पे ऐड हमारे पास हो गया। अब जब इसका आप करोगे हाइड्रोलिसिस, क्या आप इसका करोगे जब हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये मॉलिक्यूल जो हमारे पास है NH3 वाला, यहाँ से हमारे पास ये मॉलिक्यूल हमारे पास टूटेगा, और क्या बन गया हमारे पास C, ये हमारे पास R, ये हमारे पास R, और डबल बॉन्ड हमारे पास O, यहाँ पे ऑक्सीजन का हमारे पास एडिशन हो जाता है। साथ में हमारे पास जो ये NH3 हमारे पास नाइट्रोजन है वो हमारे पास अलग हो गया, और यहाँ से हमारे पास जो ये Mg हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास X तो हमारे पास है, साथ में हमारे पास क्या ये OH भी हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाता है। बोलो भाई क्लियर है ना, बहुत ही आसान हमारे पास है। इससे आसान भाषा में आपको कोई बता नहीं पाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास आ चुका है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनिज़ारो रिएक्शन। भाई ये पेपर में तो पक्का आता है। अब इसमें हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन विच डू नॉट हैव अल्फा
हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड एल्कली NaOH या फिर KOH देन इट वन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट वाइल अदर मॉलिक्यूल रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। भाई पेपर में अगर ये कहने जा रहा हो आया तो आपको यही लिखना पड़ेगा। सिंपल हमारे पास है कि क्या है हमारे पास कीटोन और एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अ अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास नहीं होता। अब अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है वो कहानी सुन लो। अब जैसे मैंने यहाँ पे हमारे पास ये मैंने कर दिया C, यहाँ पे मैंने कर दिया H, ये मेरे पास आ गया H, और यहाँ हमारे पास C, यहाँ पे हमारे पास H, ये हमारे पास H, और ये हमारे पास H, और यहाँ से मेरे कोई फंक्शनल ग्रुप हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे मैं अटैच कर देता हूँ। ठीक है, अब इससे इस फंक्शनल ग्रुप से जो हमारे पास जो कार्बन हमारे पास जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे हम क्या, उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे इसको हम, अल्फा कार्बन। और जो इस कार्बन से हमारे पास जितने भी हाइड्रोजन हमारे पास जुड़े हुए हैं इनको बोलने वाले हम क्या, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। अब जो इस अल्फा हाइड्रोजन के बाद में हमारे जो कार्बन हमारे पास है उसको बोलेंगे हम क्या, तो बीटा कार्बन, बीटा कार्बन। और इससे हमारे पास जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन हमारे पास जुड़े हुए हैं उन सबको हम बोलने वाले हैं क्या, तो बीटा हाइड्रोजन। आई होप आपको ये अल्फा और बीटा वाला आपको समझ आ गया। उसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन देखते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक मॉलिक्यूल हमारे पास रिड्यूस हो रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास हम लेते हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन हम ले सकते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, HCHO। क्या, HCHO। इसमें हमारे पास क्या, तो अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन हमारे पास नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी हमारे पास नहीं है। जब ये रिएक्ट करता है किससे, तो NaOH कंसनट्रेटेड या फिर हमारे पास KOH हमारे पास होना चाहिए। अब इसका एक मॉलिक्यूल हमारे पास जो ऑक्सीडाइज होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी कौन सा, सोडियम सॉल्ट हमारे पे बनेगा। अगर पोटेशियम हमने लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे बनने वाला पोटेशियम सॉल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, HCOO Na हमारे पास आ गया। साथ में हमारे पास इसका एक मॉलिक्यूल हमारे पास क्या, रिड्यूस होने वाला है। तो एल्डिहाइड से जो रिडक्शन हमारे पास होगा तो वो हमारे पास होता है अल्कोहल हमारे पास बनता है। तो CH3OH हमारे पास यहाँ पे बन गया। तो इसका एक मॉलिक्यूल हमारे पास क्या, इसका एक मॉलिक्यूल हमारे पास ऑक्सीडाइज हो गया। और दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास क्या, दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास ये हो गया। अच्छा, ये जरा यहाँ पे ये NaOH क्यों दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास इसका दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास हो गया रिड्यूस। क्या हो गया हमारे पास, रिड्यूस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास C6H5OH, यहाँ पे OH क्यों लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे CHO। अब इसमें भी हम बात करें तो इसमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास नहीं है। स्ट्रक्चर बनाओगे समझ जाओगे। यहाँ से हमारे पास NaOH हमारे पास कंसनट्रेटेड, तो एक मॉलिक्यूल हमारे पास किस में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो C6H5COO Na, और एक हमारे पास अल्कोहल बनाएगा तो C6H5CH2OH हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास हो गया कैनिज़ारो रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ चुका है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें हमारे पास क्या है, तो इट इज़ गिवन बाय ए कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अब ये वो कंपाउंड देते हैं जिसमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास हो। तो एक हमारे पास देखो 4 कंपाउंड लिखो जल्दी जल्दी। हमारे पास CH3CHO, फिर हमारे पास CH3COCH3, नेक्स्ट हमारे पास HCHO, और एक हमारे पास आ गया C6H5O CHO, यहाँ पे कर दो CHO। अब इन चारों में से हमारे पास कौन से अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड है और कौन से अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड नहीं है, वीडियो पॉज करो और अभी बताओ। ठीक है, पहले कॉपी में लिख लो फिर यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करना। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास CHO, इसमें हमारे पास एक जो कार्बन हमारे पास है इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है, और ये कार्बन हमारे पास हाइड्रोजन, सॉरी ये कार्बन हमारे पास क्या, अल्फा कार्बन है। तो इसका जो हाइड्रोजन है वो कैसे हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास तो है। इसमें भी देखो हमारे पास, तो इसके ये भी अल्फा कार्बन, ये भी हमारे पास अल्फा कार्बन। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों के पास हाइड्रोजन है तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। बट यहाँ पे बात करें CHO में तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास नहीं है। और यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है, यहाँ पे हमारे पास ऐसा बेंजीन, और ये हमारे पास CHO। तो ये जो हमारे पास कार्बन, जो हमारे पास ये जो कार्बन हमारे पास है ना, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। जब सेक्शन बनाओगे यहाँ पे तो आप देखोगे ये हमारे पास जो CH हमारे पास नहीं, सिर्फ हमारे पास बच गया C, और यहाँ पे हमारे पास वो C अटैच हमारे पास किससे, इस कार्बन से। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये कार्बन हमारे पास है इसके पास नो
हाइड्रोजन, तो यही हमारे पास ये कंपाउंड कैसा हो गया, तो ये हमारे पास हो गया कंपाउंड विद अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड में हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। एल्डोल कंडेंसेशन वही कंपाउंड देंगे जिसके पास हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अभी कंपाउंड का हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, वो समझो कैसे। यहाँ से हमारे पास हम पढ़ने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन रिलीजिंग अल्फा हाइड्रोजन give a carb anion which is stabilized due to the resonance, so they show acidic character। अभी हमारे पास क्या एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे, कैसे वो देखो। ये हमारे पास हो गया सी एच, ये हमारे पास ये एच और ये हमारे पास सी एच डबल बॉन्ड ओ, ठीक। ये हमारे पास क्या हो गया, तो ये हमारे पास हो गया एल्डिहाइड। अब जो ये हाइड्रोजन हमारे पास है, जो हमारे पास ये हाइड्रोजन हमारे पास है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। अब ये बॉन्ड जब हमारे पास इस तरफ हमारे पास टूटेगा, ये वाला बॉन्ड हमारे पास जो ये हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लियर हमारे पास होगा और यहाँ से हमारे पास आ गया OH माइनस। अब ये रिएक्ट करेगा हमारे पास इस हाइड्रोजन से और क्या बना देगा, यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास आ गया H2O। ये तो हमारे पास साइड प्रोडक्ट हमारे पास बाई प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है। यहाँ से कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास होगा CH2। अच्छा ये हमारे पास 2 है ना, ये 2 CH2 हमारे पास। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास यहाँ पे आया, ये हमारे पास आ गया लोन पेयर में। और ये हमारे पास C डबल बॉन्ड हमारे पास O और ये हमारे पास H। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास कार्ब अनायन। क्या बन गया हमारे पास, कार्ब अनायन। अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे होगी, तो यहाँ पे हमारे पास होगा रेजोनेंस। ये जो हमारे पास है रेजोनेंस, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये डबल बॉन्ड पे शिफ्ट होने वाला है और ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड हमारे पास C और ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारे पास आ गया लोन पेयर और ये हमारे पास आ गया H। अब ये हमारे पास कार्ब अनायन हो चुका है स्टेबल और इसने हमारे पास क्या एक H+ भी हमारे पास रिलीज कर दिया, तो ये हो गया एसिडिक इन नेचर। इसके बच्चों इसको पूरा हम यहाँ पे मिटा देते हैं जिससे हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में लिख सके। डेफिनेशन इसकी मैं लिखना भूल गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास होता है क्या है कि एल्डिहाइड अच्छा इसको इस पेन से इससे कर लेते हैं, एल्डिहाइड and ketone, aldehyde and ketone on treated with dilute alkali जो कि हमारे पास NaOH या फिर हमारे पास KOH, हमारे पास दोनों में से कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे हमारे पास alkali give बीटा हाइड्रोक्सी aldehyde बीटा हाइड्रोक्सी aldehyde और कीटोन and it is called aldol reaction the product on heating। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होता है वो क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑन हीटिंग गिव अल्फा बीटा unsaturated aldehyde and यहाँ पे हमारे पास एंड कीटोन so it is called aldol कंडेंसेशन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन देखो, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे जरा वाइट पेन ले लेते हैं, CH3CHO। ये एल्डोल कंडेंसेशन वही देगा जिसके पास हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है। ये हमारे पास मतलब रिएक्ट कर रहा है हमारे पास क्या, इसी मॉलिक्यूल से, CH3CHO। अब यहाँ पे हमारे पास रिएजेंट कौन है, तो एल्कलाइल अर्थ मेटल से हमारे पास आ गया, तो हम लेते हैं NaOH। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया NaOH हमारे पास आ गया। अब ये जो NaOH हमारे पास है ये रिएक्ट करेगा, जो OH माइनस हमारे पास जो यहाँ पे आया है, क्या OH माइनस हमारे पास जो यहाँ पे है वो ऐड होने वाला है इस मॉलिक्यूल के अंदर, इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर। अच्छा ये मिट गया क्या, इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर। अब ये कैसे वो देखो, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया CH3CH और ये हमारे पास जो ये हमारे पास है OH हमारे पास आ गया और यहाँ से हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल हमारे पास है ये ऐड हो जाएगा एज इट इज़ हमारे पास ऐसे ही। तो ये हमारे पास क्या आ गया CH2 और ये हमारे पास आ गया CHO। अब जब यहाँ पे हमारे पास जब इसको हम हीट करेंगे तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ये हमारे पास OH यहाँ से और एक मॉलिक्यूल हमारे पास हाइड्रोजन का हमारे पास यहाँ से अलग होगा, तो क्या बनेगा हमारे पास CH3CH। अब जैसे हमारे पास यहाँ से H और यहाँ से हमारे पास OH, तो एक मॉलिक्यूल वाटर का हमारे पास हटा, तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड हमारे पास कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हमारे पास, और डबल बॉन्ड हमारे पास ये CHCHO हमारे पास आ गया और इसका नाम हमारे पास क्या हो गया 2-ब्यूटाइल
इथेनॉल, ये हमारे पास कंपाउंड बन गया बाय यूजिंग, हमारे पास ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, तो इथेनॉल हमारे पास है। आगे देखें यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, इट इज अ रिएक्शन ऑफ अ टू डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन और वन कंपाउंड हैज अल्फा हाइड्रोजन एंड अदर डज नॉट। अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि ये होता है बिटवीन टू एल्डिहाइड और कीटोन विच, जिनके पास कंपलसरी नहीं है, कम से कम एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन अगर है और दूसरे के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ये रिएक्शन हो जाती है। बट अगर दोनों पे है तब भी हमारे पास ये होगा, तो हमारे पास वही है एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर एक मॉलिक्यूल के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो भी यहाँ पे हमारे पास ये कंपाउंड ये रिजल्ट ये प्रोडक्ट दे देगा। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया CH3CH3CHO और नेक्स्ट हमारे पास CH3CH2CHO। अब इन दोनों के पास हमारे पास क्या, तो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है, यहाँ से हमारे पास आ गया OH माइनस, ये हमारे पास ये अटैच होगा यहाँ से हमारे पास यहाँ पे, तो CH3CH और ये हमारे पास क्या आ गया, OH हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास CH3, यहाँ से हमारे पास क्या CH, ये तो हमारे पास जरा ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे देखो ये CH, क्योंकि इस कार्बन से हमारे पास अटैच होगा तो CH, देखिए हमारे पास CH3 और ये हमारे पास CHO। जैसे ही मैं इसको हीट करूँगा जरा इसको यहाँ पे जैसे मैं इसको हीट करूँगा तो यहाँ से मेरे पास एक मॉलिक्यूल हमारे पास निकल जाएगा, तो क्या बन गया हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ से हमारे पास C और ये हमारे पास CHO और ये हमारे पास आ गया CH3। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये हो गया। आगे देखें तो इसमें एक रिएक्शन हम और देख लेते हैं, वो मॉलिक्यूल जो कि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया ये कंपाउंड CHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास नहीं है और ये ऐड हो रहा है CH3CHO के साथ। रीजन हमारे पास NaOH हमारे पास ये आ गया, तो ये ऐड हमारे पास कैसे होगा, तो ये बेंजीन रिंग हमारे पास आ गया इस कार्बन से हमारे पास क्या आ गया CH और ये हमारे पास आ गया OH, यहाँ से हमारे पास आ गया OH जो हमारे पास अटैच हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास CH2 और CHO। जैसे ही मैं इसको हीट करूँगा तो यहाँ से हमारे पास एक मॉलिक्यूल वाटर का हमारे पास अलग हो जाएगा, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पे हमारे पास CHO। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आ चुका है HVZ। ये रिएक्शन बहुत बार पेपर में आया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास फुल नेम हमारे पास क्या है, हेल-वॉल-हेड-ज़िलिंग रिएक्शन। इसमें हमारे पास क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद हेलोजन इन अ प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस देन देयर अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएक्शन है। इसमें होता क्या है कि जो भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास होगा, जब भी हम उसको रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसका अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होता रहता है। तो यहाँ से हमारे पास एक ले लेते हैं रिएक्शन हमारे पास आ गया कंपाउंड CH3COOH हमारे पास। जब भी हम इसको यहाँ पे रिएक्ट करवाएंगे हेलोजन और हमारे पास क्या रेड फॉस्फोरस से, तो होगा क्या कि जो ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है वो एक एक करके ये रिप्लेस होता रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास हमारे पास CH2 एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया Cl और यहाँ से हमारे पास ये आ गया COOH। इस पर कोई भी हमारे पास डिस्टर्बेंस हमारे पास नहीं होगा, साथ में हमारे पास हो गया HCl। अब इसको यहाँ पे समझो, ये जो हमारे पास CHH हमारे पास जो ये कंपाउंड हमारे पास है, ये हाइड्रोजन हमारे पास हटा और इसके बदले हमारे पास हमारे पास Cl ने यहाँ पे अटैक कर दिया। ये कंपाउंड हमारे पास ऐसी जब तक हमारे पास चलेगा जब तक इसके सारे अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक बार हम और कर सकते हैं, क्योंकि इसका दो अल्फा हाइड्रोजन और बचे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, रेड फॉस्फोरस हमारे पास आ गया और यहाँ से एक मॉलिक्यूल HCl का हमारे पास बाहर हो जाएगा, तो क्या हो गया CH और ये हमारे पास हो गया Cl2। यहाँ से हमारे पास Cl और यहाँ से हमारे पास Cl हमारे पास आ गया और ये हमारे पास COOH। एक बार और हमारे पास हो सकता है क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन हमारे पास और है, तो यहाँ से हमारे पास क्या Cl2 और एक HCl मॉलिक्यूल फिर से हमारे पास बाहर जाएगा, तो ये हो गया CCl3 और COOH। ये हमारे पास हो गया क्या, तो HVZ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास होती है और बहुत ही इजी है और बहुत बार आया हुआ भी है। तो ये थे हमारे पास क्या, तो 6 या फिर 7 हमारे पास नेमिंग रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन फॉर क्लास 12th चैप्टर हमारे पास है एल्डिहाइड और कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास थे। देख लें टर्म 2 में आपके
इस वीडियो से कम 2 रिएक्शन तो पक्का आने वाली है। अब करते हैं इस वीडियो को एंड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के जरूर शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो होने वाली है नोमेनक्लेचर की। और तब तक बच्चों को हरे कृष्णा। If you like this video, please subscribe our YouTube channel, share with your friends, and also follow us on Instagram. Hare Krishna!